सभी को देना है, लेकिन किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्या चैप्टर का वेटेज है और प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर्स के क्वेश्चंस को। पर जो नीट का पैटर्न है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका 2022 में इसमें से सर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। 5 क्वेश्चन 6 सर, तीनों चैप्टर 12 के, इसका मतलब 12 का कि इन चैप्टर्स का वेटेज हर साल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रहा है, तो इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी में रखते हुए पहले आपको इनको तैयार करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स 2025, मैं जितेंद्र चांदवानी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम नीट डिवीजन कोटा, और मेरे साथ में हैं ललित विजय सर, एलवी सर, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीजन कोटा। और आज हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, क्योंकि नीट 25 पे जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास टॉपिक होने वाला है, और वो टॉपिक है मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स। क्यों ललित सर? बिल्कुल सर, ये जो हम आज का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस जितना भी बच्चे ने किया है उसके पास में सर एक वो होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी पे किसको लें। यस, वैसे तो ये कहा जाता है कि नीट की प्रिपरेशन में सारे चैप्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी सर वही बात है कि सर एक वेटेज होना चाहिए कि हाँ ये सब तरह से, मतलब जो एक ट्रेंड होना चाहिए कि चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को पहले उसको करना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आपको चैप्टर छोड़ना कुछ नहीं है, पर प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो फर्स्ट किसको लेना है और लास्ट में किसको लेना सबको है, छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर हमको कवर करने, तो प्रायोरिटी हमको देखना है कि वेटेज वाइज कौन। सर ये वही बात हो गई, जैसे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली अपनी मतलब तैयारी करो, तो वो स्ट्रेटेजिकली आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किन चैप्टर्स को आपको ज्यादा टाइम देना है। टाइम सभी को देना है, मैं एक बार फिर बात कर रहा हूं, टाइम सभी को देना है, लेकिन किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्या चैप्टर का वेटेज है और प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लेकर के क्या ट्रेंड रहा है, ये सारी बातें, ये पूरा एनालिसिस लेकर के आज मैं और एलवी सर आपके साथ में आए हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और 25 के लिए आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सर स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर एक बात और बोल देता हूं मैं कि ये हम आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहे हैं कि ये जो लास्ट 10 ईयर की बात करें, 10-11 ईयर की बात करें, तो ये ट्रेंड देखा गया। पर जो नीट का पैटर्न है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका ट्रेंड हर बार बदलता रहता है। आप देखना, अभी हम आपको जब एनालिसिस बताएंगे तो कभी किसी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो किसी में कम आ गए, पर हमारे दिमाग में ये भी माइंड मैप होना चाहिए कि हाँ ये हमारा वेटेज चार्ट है, और पर हमको जो वेटेज चार्ट के हिसाब से स्टडी तो करनी है, पर चैप्टर हमको कोई सा भी छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर कवर करने। कोई भी आसान सा आसान क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही इस एग्जाम की खासियत भी है कि आपको पेपर में कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कुछ टाइम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सर पूछे जा रहे हैं, एआर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ना कुछ ट्रेंड में बदलाव जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर एग्जाम का वही रहता है। बस उसी बेसिक स्ट्रक्चर में हम आपको हेल्प करने जा रहे हैं, मैं और जेसी सर। तो स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए सर। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो सबसे जो हाई वेटेज जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर है। अब देखिए सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर 2013 से अगर 24 तक के देखें तो अभी तक इसमें से 32 क्वेश्चन पूछे गए, 32 क्वेश्चन इसमें से आए हुए, और उसमें से देखिए सर 2016 के अंदर तक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए। 6 क्वेश्चन 2016 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए। आप सोच कर देखिए, 6 क्वेश्चन का मतलब अपने आप में सिलेक्शन और नो सिलेक्शन वाला फिगर है ये। तो आप स्टूडेंट्स, आप समझिए इस चैप्टर की वेटेज को समझे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए, और 2022 में इसमें से सर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, एक चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चंस आ जाना, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि चैप्टर्स को किस तरह से हम किस सीक्वेंस में तैयार करें। ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, जरूर आप उसको देखिए, एंड तक आपको देखना है। यस सर। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है सर, मतलब इसका वेटेज सबसे ज्यादा है हर साल, मतलब इस चैप्टर का फिक्स है, ऐसा नहीं हुआ कभी इसमें से कम क्वेश्चन आ गए। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब जो मैक्सिमम वेटेज है वो इसी चैप्टर का है। बेसिकली जो चैप्टर है वो कई चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है, जैसे इसके अंदर रेडॉक्स भी आ जाता है, इसके अंदर कुछ आयनिक भी आ जाता है, तो एक तरह से मिक्स क्वेश्चन है इसमें। कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम को मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक तरह से जैक ऑफ ऑल हो गया सर ये। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बच्चों इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना है। चलिए जी, सेकंड हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर अभी तक 29 क्वेश्चन आए। 2013 से बात करें बेटा हम, 2013 से अभी तक 29 क्वेश्चन है, और उसमें भी आप देखिए 2017, देखो मैं आपसे बोला सर 16 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 क्वेश्चन थे, और 17 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स 6 क्वेश्चन पूछे गए।
इसका मतलब ये दोनों चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको ये वेटेज वाइज ही बता रहे हैं। सेकंड चैप्टर कैनेटिक्स हो गया। थर्ड हम बात करें सॉल्यूशन, ये तीनों चैप्टर 12th के हैं। देखिए सर, तीनों चैप्टर 12th के हैं, इसका मतलब 12th का वेटेज ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो 16 के अंदर 5 और टोटल अभी तक इसमें से 27 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 32, 29 एंड 27 अभी तक। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं, देखो चैप्टर्स के सीक्वेंस में आप देखो टॉप पर जो चैप्टर्स ट्रेंड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में एनालिसिस में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर्स सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ के देखें कि इन चैप्टर्स का वेटेज हर साल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रहा है। तो इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी में रखते हुए पहले आपको इनको तैयार करना है। और 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी 12th इस साल इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड्स के हिसाब से, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि नीट भी और 12th भी दोनों लड्डू अपने हाथ में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब 11th के चैप्टर देखते हैं। 12th के हमारे तीनों चैप्टर हो गए और 11th के चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज है मोल कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए सर, मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर में अभी तक 27 क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें भी देखिए 2014, 15 एंड 22 में 4 क्वेश्चन पूछे गए सर। मतलब आप इसका मतलब सर ये कह सकते हैं कि नीट में इस चैप्टर में हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। मतलब ये वो चैप्टर है जिसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्ट इसमें क्वेश्चन आने ही है और 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और वैसे भी मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का मेन चैप्टर है और मोल कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे का क्लियर है ना तो बाकी चैप्टर में उसको कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है। मतलब सर इसको हम रूट है, यस बैकबोन कह सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपका अच्छे से होना ही चाहिए। चलिए अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, 11th की बात हो रही है और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें अभी तक 24 क्वेश्चन आए। उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें से 24 क्वेश्चन है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर 2017 के अंदर इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल है। आयनिक में से 21 क्वेश्चन आए और केमिकल में से 15 क्वेश्चन है। और लास्ट हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स के अंदर अभी तक 12 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें भी देखा जाए तो 14 में 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एवरेज में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही रहता है, मतलब मान के चले 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना, ये तो तय बात है। मतलब आप देख सकते हैं इन चैप्टर में से अगर हम कुछ एक चैप्टर को छोड़ें, बाकी हर साल हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्यों नहीं आया। इसका मतलब हमको चैप्टर तो सारे ही कवर करने हैं, पर हमने आपको वेटेज से बता दिया कि ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। ये तुमने बात करी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो जैसे सब अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात हो जाए। जरूर सर, जरूर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर्स का वेटेज ईयर वाइज आपके सामने एकदम डिस्प्ले हो रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो इसका वेटेज हमेशा टॉप पर रहा है। आप देखिए अभी तक 25 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए और सर यस सर 22 में 6 क्वेश्चन आए इसमें। 2022 में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक चैप्टर में से पूछे गए हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 क्वेश्चन 22 में पूछे गए हैं, तो इसका मतलब आप समझ के देखिए कि चैप्टर का जो वेटेज है वो काफी हाई है। जीओसी की अगर बात की जाए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरह से आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है और ये हर स्टूडेंट्स का तैयार होना चाहिए चैप्टर। और आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चंस, 2017 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से ये नंबर अपने आप में इस बात को शो करता है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपके लिए नीट के लिए कितनी ज्यादा है। स्टूडेंट्स इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, बायोमोलिक्यूल्स में भी जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया कि इस चैप्टर को भी काफी हाई वेटेज के साथ में पूछा गया है। 6 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, बाकी यूजुअली इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका वो चैप्टर है जिसमें आप मानकर चल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो मेरे पक्के हैं, इसमें पूछे ही जाएंगे, जो पिछले सालों का ट्रेंड बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में आप देखो 2016 में 4 क्वेश्चंस, बाकी इसमें यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये चैप्टर भी अपने आप में एक मॉडरेट वेटेज रखने वाला चैप्टर है, जहां से आप मानकर चल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस में आप देखो 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा टोटल इसमें 21 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2022 में 4 क्वेश्चन सर, 4 क्वेश्चन इसमें 22 में पूछे गए हैं और अभी तक इसमें इन ईयर्स में 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन पार्ट को हमने 3 पार्ट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
एल्कीन में, इसके अलावा एल्काइन में और एल्केन में अगर आप देखेंगे तो एल्कीन में, हाइड्रोकार्बन में भी आप देखो इनको सेपरेट करने का पीछे जो हमारा इंटेंशन था वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में भी सबसे ज्यादा वेटेज एल्कीन चैप्टर का है, वो आप देखो एल्काइन और अल्केन से ऊपर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अभी तक 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर भी इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में काफी वेटेज रखता है। उसके बाद में 7 अल्काइन में अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अल्काइन में अपने आप में से 2018 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा एल्केन चैप्टर की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, एल्केन चैप्टर में से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म में 14 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं अभी तक। आइसोमेरिज्म में आप देखो 2017 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि आइसोमेरिज्म सर ऐसा चैप्टर है जिसमें से कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, इसमें कहीं ब्लैंक स्पेस भी है। कुछ आपको इसमें ऐसा भी स्पेस दिखेगा जहां से क्वेश्चन जिस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर सर बच्चे को छोड़ नहीं सकते ना सर, बच्चे छोड़ नहीं सकते, वो तो हम पास भी तो आए ना सर। यस, वो तो सर ये एक्चुअली ये एनालिसिस आपको ये बात तो क्लियर करता है कि आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन किसे टाइम ज्यादा देना है, क्या आपका चैप्टर्स की प्रायोरिटाइज आपको उसको करना है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, ये डेफिनेटली वीडियो आपको उस बात में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो 9 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आईयूपैक नेम, सर आईयूपैक नेम को लेकर कई बार स्टूडेंट परेशान होते हैं, इवन वो कई बार स्टूडेंट का ये भी कहना होता है कि सर आईयूपीएससी में से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आते हैं। बेटा देखो हो सकता है कि आईयूपीएससी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे 24 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अदरवाइज आप सोच कर देखो अगर एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको ये अगर बोल दिया जाए 2 मिथाइल प्रोपीन ऑन ओजोनोलाइसिस विल गिव, तो बेटा इनडायरेक्टली आईयूपैक सिस्टम से भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लिया गया, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप इस रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका मतलब आईयूपीएससी को तो हमें तैयार करना ही है, क्योंकि किसी भी चैप्टर में उसको इंक्लूड करके क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, यस पूछा जा सकता है। तो आईयूपीएससी अपने आप में आप समझ ले कि इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर आप उसको बोल सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चैप्टर नहीं छोड़ना है, चैप्टर छोड़ना तो है ये बात बार-बार हम बोल रहे हैं, चैप्टर छोड़ना नहीं, ये वेटेज चार्ट है, आपको बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में 5 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ईथर में भी यही ट्रेंड है, कभी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड्स रीजन पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ये मानकर चले, देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि पहले इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन अब आप देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 23 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रेंड में चेंज आ रहा है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसको इंक्लूड किया जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, एल्काइल हैलाइड की बात करें, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, मतलब सर फिर से आप देखो कार्बोनाइल कंपाउंड 12 का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल 12 का चैप्टर है, GOC1 ना 11th ना 12th, ये सबसे ऊपर है, तो इसको तो हम 12th में इंक्लूड करेंगे ही। एल्काइल हैलाइड 12 का चैप्टर है, अमाइन 12 का चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, सर वही बात आ गई, ट्रेंड फिर से वही बता रहा है, 12th का वेटेज ज्यादा है, 12th का वेटेज ज्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने देखा सर 12th का वेटेज ज्यादा है, तो ये तो 12th के जो बच्चे स्टडी करें उनके तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे परेशान होते हैं सर हम बोर्ड की पढ़ाई करें या नीट की करें, सर 12th का अगर वेटेज ज्यादा है तो उनको तो बढ़िया बात है उन बच्चों के लिए तो। बिल्कुल, और आप एक इस बात का भी ध्यान रखें बेटा, जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही और जनरली आजकल पूछे जाते हैं, वही ट्रेंड हम देख रहे हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, यस डायरेक्ट, इवन सर सब में से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझ करके आपको कांसेप्ट को रिलेट करना आना चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हुई, तो सर अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं जल्दी से बच्चों के साथ में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यस सर सबसे जो वेटेज वाला चैप्टर है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से आपका 12th का चैप्टर आ गया है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 43 क्वेश्चंस 2016 में 7 क्वेश्चंस 2016 में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस, 23 में 3, 4। इसका मतलब इस चैप्टर को तो हमें बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए तैयार करना है। केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग इज अगेन जैक ऑफ ऑल, सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग
में मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर को अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लें, उस डायरी में इसको लिख लें जिनमें आपके इंपॉर्टेंट काम आप करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर बात की जाए, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2 2 2 2 1 4 2 4, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी आप उसी लिस्ट में ऐड कर लें जिस लिस्ट में आपने उन चैप्टर्स को लिखा है कि इन्हें तो मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। पीरियडिक टेबल की अगर बात की जाए, 25 क्वेश्चंस इसमें अभी तक पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन 2015 में। पीरियडिक टेबल भी सर अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कभी ना कभी। देखो किसी ने किसी साल में इसने दिखाया कि यस मैं भी दम रखता हूं, मैं भी क्वेश्चंस बना सकता हूं अच्छे से, मेरे से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप देखो 2015 में पीरियडिक टेबल उभर करके आया, कभी कौन सा चैप्टर बाहर आ रहा है, कभी कौन सा चैप्टर बाहर आ रहा है। मतलब इंपॉर्टेंस तो सबको देनी है, लेकिन प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है वो आपको डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पी ब्लॉक की अगर बात की जाए, पी ब्लॉक का कुछ वेटेज लास्ट ईयर से कम हुआ है, जो कि सिलेबस में चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सर पी ब्लॉक को कुछ वेटेज उसका कम किया गया है। पी ब्लॉक सर जो है लास्ट ईयर जो सिलेबस अपडेट हुआ उसके अंदर पी ब्लॉक का कंटेंट बहुत कम कर दिया गया जी। मतलब पी ब्लॉक आपको ज्यादा नहीं करना है बच्चों, पी ब्लॉक जितना आपको सर वगैरह बता रहे उतना ही करना है। हाँ, जितना आपको जिन मेंटर्स की गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली बेस्ट गाइड करने वाले हैं। तो लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर सिलेबस में चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग पी ब्लॉक को काफी स्ट्रिंग किया गया, इसीलिए आप देखोगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड भी लास्ट ईयर्स में कुछ कम हुआ है, यहाँ से पूछा नहीं गया है। डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया है। ब्लॉक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत बढ़ गया है बच्चों। ब्लॉक केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक। अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस। इसका मतलब सर आप ये देखकर चले देखिए कि मतलब नीट ने कहीं ना कहीं 22-23 से अपना ट्रेंड बताना स्टार्ट कर दिया था कि हम किन चैप्टर्स पे फोकस करने वाले हैं। सर मतलब लास्ट 2 इयर्स के अंदर देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। यस, थोड़ा सा चेंज हुआ है। सॉल्ट एनालिसिस नया चैप्टर जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है, हालांकि बच्चे बहुत परेशान थे सर, सभी को ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट एनालिसिस में कुछ ब्लास्ट होने वाला है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि सॉल्ट एनालिसिस को आप एक जनरल चैप्टर, बहुत आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ही मुझे इसको स्पेशली तैयार करना है। आप एक कॉमन माइंडसेट, एक जनरल माइंडसेट के साथ में आप इस चैप्टर को तैयार करिए। क्वेश्चन जो पूछा गया सर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान आएगा। ठीक है, चैप्टर को तैयार करते टाइम लगता है कि बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है इधर उधर से, उसकी वजह से आप चैप्टर को छोड़े नहीं। चैप्टर में सरफेस लेवल का क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। तो ये तीनों पार्ट्स अगर हम बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की, तो उनका वेटेज और उनका प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें एक चीज और देख सकते हैं सर जी, 13 से 24 तक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है 143। यस, हम यही क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 206 मतलब 13 से 24 तक, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में देखें 211 ये टोटल भी आप देख सकते हैं। तो जो भी आप प्रिपरेशन करें आप माइंड में रखें कि क्या वेटेज है। अगर आप ये लेके चलेंगे तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और नीट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इस वीडियो के माध्यम से अब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि नीट 25 में हमें नीट को फोड़ना है और अपने ड्रीम कॉलेज तक जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट।